हम बात कर रहे हैं बंटवारे की, जो आज वर्तमान में एक विषय बना हुआ है, जिसके बारे में आप सबको जानकारी देना बहुत आवश्यक है। शुरुआत करते हैं आज के प्रोग्राम से। पाकिस्तान के टुकड़ा होना तो लगभग तय ही माना जा रहा है, लेकिन किस तरह से लिखी जा रही है पाकिस्तान के बंटवारे की वो स्क्रिप्ट, एक और विभाजन। पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश के विभाजन को 51 साल हो गए हैं, लेकिन पाकिस्तान को अब डर सताने लगा है कि जल्द ही उसके टुकड़े होने वाले हैं। आज पाकिस्तान में अचानक बंटवारा एक किस्सा बना हुआ है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के आवाम ने हैरान करने वाला बयान दिया है। जी हाँ, जिसने सबके बंटवारे के साथ हिंदुस्तान का भी नाम लिया गया है। आखिर क्या है आवाम के मन में? क्यों 75 साल बाद पाकिस्तान के बंटवारे पर बहस छिड़ रही है? क्यों पछता रहा है पाकिस्तान? नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज़। मैं हूं दिवाकर। शुरुआत करते हैं आज के हमारे खास प्रोग्राम की, एक और विभाजन। पाकिस्तान का एक सूबा जिसका नाम खैबर पख्तूनख्वा, जो टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान को अपने कब्जे में लेना चाहता है, वहीं एक तरफ पीओके यानी पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर, जहां पर आज़ादी को लेकर लगातार विरोध किए जा रहे हैं, वहीं कुछ ऐसा ही हाल पाकिस्तान के पश्चिमी प्रांत बलूचिस्तान का है। और लेकिन क्या यह विद्रोह पाकिस्तान प्रदर्शन का बंटवारे का हिस्सा बनेगा, या फिर पाकिस्तान के अंदरूनी कला का भी कोई किरदार इसमें होगा? एक और कहावत है, जो दूसरों के लिए खड्डा खोदते हैं वो किसी दिन खुद ही गिर जाते हैं। यही कहावत और यही दौर पाकिस्तान के इन दिनों सच साबित होती नजर आ रही है। जिस पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनाने में मदद की थी, आज वही पाकिस्तान तालिबान के गले की फांस बना हुआ है। आपको बता दें कि टीटीपी यानी तहरीके तालिबान की शर्त थी कि पाकिस्तान सरकार ट्रिबल यानी आदिवासी क्षेत्र उसके हवाले कर दे। इसका मतलब यह था कि पाकिस्तान सरकार खैबर पख्तूनख्वा पर अपना दावा छोड़कर टीटीपी के हवाले कर दे। वहीं जब पाकिस्तान सरकार से बात नहीं बनी तो टीटीपी ने आत्मघाती हमले करने शुरू कर दिए, जिसके बाद राजधानी इस्लामाबाद को आत्मघाती बम हमले से दहलाने वाले टीटीपी तहरीके तालिबान ने पाकिस्तान के शक्तिशाली खुफिया एजेंसियों के 2 बड़े अधिकारियों की हत्या कर दी, जिससे यह स्पष्ट होता है कि पाकिस्तान सैनिकों को लगातार संघर्ष करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि 1970 के दशक के अंत में पाकिस्तान ने खुले तौर पर अफगानिस्तान से इस्लामी जिहाद का समर्थन किया था। इसने वही सोचा और वही किया कि यह आतंकी समूह कभी उस पर भी भारी पड़ेगा। वहीं टीटीपी आतंकवादियों ने अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री को भी जान से मारने की धमकी दी है। वहीं यह हमला पाकिस्तान के साथ साथ अफगानिस्तान में भी पाकिस्तानी ठिकाने पर हमले किए जा रहे हैं। किस्सा यही नहीं, तहरीके तालिबान ने काबुल के पाकिस्तान दूतावास पर हमला इतना भयंकर किया था कि पाकिस्तान दूतावास की किस्मत बच गई। जानकारों ने बताया कि पाकिस्तान तहरीके तालिबान आतंकियों के जरिए पाकिस्तान पर कब्जे की चाल चल रहा है, लेकिन टीटीपी आतंकी भी ठीक उसी तरह से चालें चलने की सौगात कर रहा है, जिसके बल पर तालिबान आतंकी अफगानिस्तान की सत्ता में आए। वहीं हाल ही में चर्चा में बने इमरान खान, पाकिस्तान के इमरान खान पूर्व प्रधानमंत्री ने एक बयान दिया था और दावा किया था कि पाकिस्तान के 3 टुकड़े जल्द होने हैं, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा सिंध में पहले से ही अलग से देश की मांग उठती रही है। वहीं दुनिया भर के थिंक टैंक भी यही कहते हैं कि पाकिस्तान के 3 हिस्से की बात पहले कर चुके हैं। चलिए अब हम आपको समझाएंगे पाकिस्तान के उन 4 अलग अलग प्रांतों के बारे में। पहला, अफगानिस्तान की सीमा से लगा केवाइली पट्टी वाला खैबर पख्तूनख्वा। दूसरा, ईरान की सीमा से लगा बलूचिस्तान। और तीसरा और चौथा, भारत की सीमा से लगा सिंध और पंजाब का प्रांत, जिसमें पाकिस्तान से अलग होकर जिन 3 प्रांतों के नए देश बनने में कयास लगा रहे हैं। और चलिए अब हम आपको इसके बारे में डिटेल में समझाते हैं
कि आखिर पाकिस्तान के टुकड़े होना क्यों ज़रूरी है। हम यही बात आपको बार बार अपने इस प्रोग्राम के माध्यम से बताएंगे कि आखिर क्यों पाकिस्तान इन टुकड़ों में विभाजित होता नज़र आ रहा है। क्या यह वही पाकिस्तान है जो 1948 के दशक में विभाजन हुआ था, और आज वही दृष्टि और वही चीज़ वर्तमान में भी देखी जा रही है। चलिए हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और चर्चा करते हैं उन 4 प्रांतों के बारे में। अफगानिस्तान की सीमा से लगा कबायली पट्टी वाला खैबर पख्तूनख्वा, यहाँ आतंक का बल इतना बढ़ गया है कि वहाँ के सुरक्षा बल भी बेबस नज़र आ रहे हैं। वहीं एक नेशनल फोरम और राइट एंड सिक्योरिटी की खबर के अनुसार खैबर पख्तूनख्वा के कानून व्यवस्था की स्थिति पिछले कई दिनों से गंभीर रूप से खराब हो रही है। वहीं सुरक्षा कर्मियों के साथ कई हाई प्रोफाइल राजनीतिक हस्तियों पर भी खतरे में तेजी देखी जा रही है, जिससे कई क्षेत्र प्रभावित हैं। वहीं अगर बात करें कि खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान से अलग हो जाता है तो पाकिस्तान से इसके जीडीपी को कितना नुकसान होगा, ये सब आप जानते ही हैं। वही हम बात करेंगे हमारे दूसरे प्रांत जिसकी चर्चा ईरान से लगे बलूचिस्तान से की जा सकती है। ईरान जहां बलूच नेशनल आर्मी विद्रोह पर उतारू है। वो इसलिए उतारू है क्योंकि पाकिस्तान में लगे बलूची की मांग आज से नहीं, पिछले 7 दशकों से पुरानी है। आपको बताते हैं कि साल 1948 में बलूचिस्तान को पाकिस्तान से मिलाने के बाद सिंह यहाँ के लोग इतना विरोध करते थे। आपको ये भी बता दें कि बलूचिस्तान में पहले ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा नहीं था, लेकिन इसके बड़े बड़े हिस्से ने अंग्रेज़ों पर कब्ज़ा ज़रूर किया हुआ था। आज के दौर में पाकिस्तान की विद्रोह की मांग बहुत तेज़ी से उठ रही है और पाकिस्तान और बलूचिस्तान जहां की आबादी 1.23 करोड़ बताई जा रही है, वहीं साल के 2022 के पहले 3 महीनों में बलूची विद्रोहियों ने 20 घातक हमले किए थे और 26 अप्रैल 2022 को 30 साल की रिसर्च की टीचर ने बलूचिस्तान की मांग पर अपनी जान दे दी थी। खुद के शरीर में बम लगाकर कराची यूनिवर्सिटी में ब्लास्ट किया था, जिसमें चाइनीज़ टीचर समेत 4 लोगों की जान चली गई थी। अब हम बात आपको करेंगे और समझाएंगे उस तीसरे और चौथे प्रांत की जो पाकिस्तान से अलग होने की टुकड़े में कयास में लगा हुआ है। हम बात करेंगे प्रांत सिंध। सन 1967 में पाकिस्तान सरकार में सिंध के लोगों में उर्दू की भाषा थोप दी थी और उनका कहना था कि उर्दू की भाषा सिंध लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मायने है और समय समय पर 144 की धारा भी लगाई जाती है। सबसे ज़्यादा 30% जीडीपी का योगदान यही देखा जाता है। अगर पाकिस्तान से सिंध और पंजाब का प्रांत टुकड़ों में विभाजित हुआ तो सोचिए कि पाकिस्तान की जीडीपी पे कितना असर पड़ेगा, क्यों फ़र्क पड़ेगा। इसके लिए पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को समझना और जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए अब हम आपको उन तथ्यों से, उन आंकड़ों के हिसाब से समझाएंगे कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पिछले 1 सालों से कैसी है और इन व्यवस्थाओं को टुकड़ों में क्यों गिना जा रहा है। क्या फ़र्क पड़ेगा कि इससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर। क्या श्रीलंका जैसे पाकिस्तान के हालात बन सकते हैं। 1 साल में ऐसा क्या हो गया, चलिए हम आपको समझाते हैं। चरमराती अर्थव्यवस्था और सिर उठाया चरमपंथ पाकिस्तान के लिए बड़ी समस्या का सबब बना हुआ है। पाकिस्तान के सामने यह संकट इतना गंभीर हो चुका है कि इससे निपटने के लिए राजधानी इस्लामाबाद में 2 दिन तक मंथन चला। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की अपने बुरे दौर से गुजर रही है। बढ़ते कर्ज और घटते विदेशी मुद्रा भंडार, महंगाई, बढ़ती घटती जीडीपी बीते 1 सालों में पाक का हाल बेहाल कर चुकी है। कर्ज के बोझ से दबे पाकिस्तान पर चौतरफा मार पड़ी है। एक तरफ यह आर्थिक संकट से जूझ रहा है तो दूसरी तरफ अंदरूनी कलह से परेशान है। ऐसे में पाकिस्तान ने खुद को कर्ज से उबारने के लिए अमेरिका के वाशिंगटन में स्थित अपने पुराने दूतावास की इमारत को बेचने का फैसला किया। वहीं बात करेंगे बीते साल 2022 के जून महीने की। देश में विनाशकारी बाढ़ से प्रकोप के कारण
पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बिगड़ने में सबसे अहम भूमिका निभा चुका है। करीब 4 महीने तक इसे हाल बेहाल रहा और अनुमानित करीब 33 मिलियन लोगों ने इस बाढ़ से प्रभावित हुए, जिसके कारण देश के करीब 30 अरब डॉलर से ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा। दोस्तों, ये बात हुई उन 3 इलाकों की जिसे लेकर दुनिया भर में क्यास लगाए जा रहे हैं, जिनका पाकिस्तान से इसका बंटवारा होना तय है। लेकिन जब बात पाकिस्तान के टुकड़े की हो रही हो तो हम इंडिया के POK को कैसे भूल सकते हैं। भले पाकिस्तान उसे अपना इलाका मानता है, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब POK भी पाकिस्तान के जद से आज़ाद हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी से कि आज का प्रोग्राम आप सभी को पसंद आया होगा। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए और देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।